नमस्कार, मैं हृदय कुमार प्रीत और आज पूर्वी चंपारण से बिहार के तमाम हमारे जो बीपीएससी शिक्षक हैं, जो नियोजित से विशिष्ट बनने वाले शिक्षक हैं और जो नियमित शिक्षक हैं, आप सबों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे कि सीटीए क्या है। सीटीए हमारे नियोजित से जो बनेंगे सक्षमता परीक्षा देकर के विशिष्ट, उनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और ये जानेंगे कि एचआरए क्या है, डीए की वृद्धि कब कब होती है और मेडिकल कितना। क्योंकि हमारे अभी जो बीपीएससी से बहाल शिक्षक हैं वे बहुत सारे अभी पढ़ाई कर रहे थे या किसी और एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे, प्रिपरेशन कर रहे थे और वे बहाल हो गए। तो बहुत सारे शिक्षकों को पता नहीं है कि जो बीपीएससी के जो नवनियुक्त शिक्षक हैं, हमारे जो बीपीएससी के नवनियुक्त शिक्षक हैं, उन्हें पता नहीं है कि सर डीए क्या होता है, सीटीए क्या होता है, एचआरए क्या होता है और मेडिकल क्या होता है। तो आज इसी पर बात करेंगे कि हम डीए कितनी बार वृद्धि होता है, केंद्रीय कर्मचारियों को कितनी बार कितना कितना एचआरए मिलता है, इन सभी विषयों पर। तो बने रहिए मेरे चैनल पे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को व्हाट्सएप में शेयर कीजिए। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आइए सबसे पहले जानते हैं कि डीए है क्या। तो डीए, जिसको हम लोग डियरनेस अलाउंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डियरनेस अलाउंस बोलते हैं। डियरनेस अलाउंस जो है उसको हिंदी में हम महंगाई भत्ता कहते हैं। जैसे महंगाई बढ़ती है वैसे ही सरकार महंगाई भत्ता देती है और ये महंगाई भत्ता केंद्र सरकार तय करती है और उसी के हिसाब से राज्य सरकार भी अपने कर्मचारियों को देती है। तो ये जो महंगाई भत्ता है साल में 2 बार उसकी वृद्धि होती है। पहली वृद्धि 1 जनवरी को होती है और दूसरी वृद्धि 1 जुलाई को होती है। इस प्रकार से अभी आपका जो महंगाई भत्ता है वह डीए लगभग 46%, यानी लगभग नहीं 100% कह रहा हूं, ये 46% डीए केंद्रीय कर्मचारियों को भी और हम लोग को भी मिलता है, जो अभी 1 जुलाई 2023 को मिला था। अब आइए बात करते हैं कि अगली वृद्धि हमारी फिर कब हो रही है। अभी 1 जनवरी 2024 को, जिसका बाद में केंद्र सरकार अपनी बताएगी कि कितनी वृद्धि हो रही है। और मान तो ये लग रहा है कि लगभग 4% की वृद्धि होगी, यानी आपका डीए 50% चला जाएगा। तो हमने जाना कि डियरनेस अलाउंस की वृद्धि 2 बार होती है। अब आइए बात करते हैं हम कि सीटीए क्या है। तो सीटीए है सिटी ट्रेवलिंग अलाउंस है। ये सिटी ट्रेवलिंग अलाउंस है। इसके लिए अभी बीपीएससी वाले जो बहाल शिक्षक हैं उनको कहा गया है कि 2130 रुपया, 2000 ठीक है, 2130 रुपया सीटीए दिया जाएगा। और ये सीटीए 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 या 10+2 के जो भी बहाल शिक्षक है उन सबों को दिया जाएगा। और नियोजित से जो सक्षम परीक्षा पास करके जो विशिष्ट शिक्षक बनेंगे उनको भी 2130 रुपया सीटीए दिया जाएगा। अब बात आ रही है कि सीटीए मिलेगा किनको और किन किन शहरों के अधीन ये होता है। जैसे कि एचआर है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे कि एचआरए केंद्रीय कर्मचारियों को कितना मिलता है और राज्य कर्मचारियों को कितना मिलता है। तो आइए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो मुझे फॉलो कीजिए, कमेंट कीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कीजिए। तो आइए हम जानते हैं कि सीटीए सिर्फ पटना जैसे शहरों को सीटीए अभी मिलेगा, पटना जैसे शहरों के लिए, है ना। और ये 2130 रुपया फिक्स किया गया है। तो डीए सबको मिलता है, सीटीए जो पटना जैसे शहरों में जो नियुक्त होंगे शिक्षक उन्हें मिलेगा। एचआरए सभी शिक्षकों को मिलता है, चाहे वो पटना में नियुक्त हो या दीघा में नियुक्त हो या गोविंदगंज में नियुक्त हो, उन सबों को एचआरए मिलता है। अब एक और बीच में बात कह दूं कि हमारे एक जिला मास्टर ट्रेनर है विभाष चंद्र जी, उन्होंने कहा था कि सर हम लोग विशिष्ट शिक्षक बनने जा रहे हैं, एक्सक्लूसिव टीचर इंग्लिश में कह रहा है, एक अलग फीलिंग हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझसे ये बात कही। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। उन्होंने कमेंट किया था कि एचआरए के बारे में। एचआरए जो है उसको हाउसिंग रेंट अलाउंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाउसिंग रेंट अलाउंस बोलते हैं। ये भी जो मिलता है तो ये केंद्रीय कर्मचारियों को अलग अलग मिलता है। देखिए क्या मिलता है, केंद्रीय कर्मचारियों को एचआरए शहरों को के हिसाब से मिलता है और शहरों को 3 भागों में बांटा गया है केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। कौन कौन सा? एक्स, वाई और जेड। एक्स वाई जेड के श्रेणी में बांटा गया है 3 कोटि में। अब 3 श्रेणी के शहरों को क्या मिलता है? तो देखिए, अगर आपका डीए लगभग 25% हो जाता है तो इस परिस्थिति में 27, 18 और 9% आपको एचआरए दिया जाता है ना।
ये बीपीएससी से बहाल शिक्षकों के लिए बहुत बढ़िया ये जानकारी है, या किसी भी शिक्षक के लिए। अब 27, 18 और 9% की जो बात है, अगर डीए की बात है 25% से लेकर के 49% तक, लेकिन जैसे ही हमारा डीए 50% होता है, डीए कितना होता है 50% होता है, तो अब ये केंद्रीय कर्मचारियों का एचआरए 30, 20 और 10% हो जाता है। अब बात करते हैं कि जैसे दिल्ली जैसे शहरों को एक्स श्रेणी में रखा गया है। अब आइए आगे बात करते हैं कि हमारे राज्यों में क्या होता है। जैसे बिहार राज्य की स्थिति मैं बता रहा हूं कि बिहार राज्य में जो एचआरए है वो है 4, 6, 8 और 16%। ये अलग अलग इसको तय किया गया है। हालांकि पेपर में तो छपा कि बीपीएस से बाल शिक्षकों को 8% मिलेगा एचआरए, लेकिन मिल रहा है जो ग्रामीण इलाके में है उनको 4% अभी दिया जा रहा है। अब बात करते हैं कि ये 4, 6, 8 और 16 का निर्धारण किस तरह होता है। मेनली अगर शहरों की बात करूं तो शहरों को बिहार में 2 ही भागों में बांटे गए हैं। कौन कौन से? तो वाई और जेड। वाई वाले शहर को 16% और जेड कैटेगरी के शहर को 8% आपको एचआरए दिया जाएगा। जैसे पटना जैसे शहर को वाई की श्रेणी में रखा गया है, और जो दूसरे उससे कम आबादी वाले शहर है जहां पे महंगाई कम है, तो महंगाई का मतलब कि उनको घर लेना है यानी हाउस का रेंट कम है, वहां पे 8% रखा गया है। अब आइए 4, 6 किनको? तो 4% जो ग्रामीण इलाके के जो हमारे टीचर हैं उनको 4% एचआरए है, और 6% एचआरए किनको? तो जो नगर क्षेत्र में आते हैं, जैसे नगर पालिका क्षेत्र में, जैसे कि मैं अरेराज नगर पालिका क्षेत्र में आता हूं, तो नगर पालिका क्षेत्र के 8 किलोमीटर की परिधि में जितने भी विद्यालय आएंगे उन विद्यालय के सभी शिक्षकों को कितना परसेंट दिया जाएगा? 6% एचआरए दिया जाएगा, जैसे मुझे भी मिलता है। तो हम समझ गए कि डीए के बारे में समझ गए, सीटीए के बारे में समझ गए, एचआरए के बारे में समझ गए, और मेडिकल सभी शिक्षकों को 1000 रुपया फिक्स दिया जाता है। अब आइए बात करते हैं कि बीपीएससी शिक्षक नियमित और पुराने शिक्षक नियोजित और विशिष्ट, जो बात मैंने कही कि इन सभी शिक्षकों के लिए यही लाभ होते हैं। अब हम अपना वेतन कैसे निकालें? तो मान लीजिए कि हम 10+2 वाले जो हमारे शिक्षक हैं उनका मूल वेतन 32,000 है। देखें कि आज हम अपना वेतन कैसे निकाल रहे हैं। तो मूल वेतन वाले 32,000 है, तो 32,000 का कितना परसेंट? 46% अभी डीए है, तो 32,000 जो 46% निकालिएगा, तो 32,000 का 46% निकालिएगा तो 14,720 रुपया ये हो जाएगा आपको डीए। ये डीए हो गया, ये आपका मूल वेतन हो गया। अब आइए इस पर हम क्या निकालते हैं? एचआरए। अब एचआरए डिपेंड करता है कि 1280 रुपया अगर 4% निकलता है तो ये 1280 रुपया हो गया। 32,000 में 4% से गुणा कर दीजिए, और फिर उसमें हम मेडिकल जोड़ देते हैं 1000 रुपया, यही हमारा वेतन बनेगा। ये मूल वेतन अगर 32,000 रहता है तो इसी प्रकार हम अपना वेतन निकाल सकते हैं। मूल वेतन में डीए 46% से मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे, फिर एचआरए जोड़ेंगे 4, 6, 8, 16 अपने हिसाब से, और मेडिकल जोड़ लेंगे। साथ में सीटीए की जो बात है वह 2130 रुपया उसमें जुटेगा, तो सिर्फ पटना जैसे शहरों के लिए। तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बने रहिए मेरे चैनल पे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और कमेंट कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप पे अपने मित्रों को कमेंट कीजिए। मैं भी एक नियोजित शिक्षक ही हूं। आप सबों का बहुत बहुत आभार, मुझे बहुत आप सबों का प्यार मिल रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।